हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। हम कर रहे थे द लंचन्स का लंचन जो एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसको हम लाइन टू लाइन हिंदी उसकी देखते जा रहे थे, उसको एक्सप्लेन करते जा रहे थे हम मिलके। तो आप हम फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, इसका अब सेकंड पार्ट आज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था कि शी वेव्ड हिम असाइड विद लाइट गेस्चर, यानी कि उसने हवा में इशारा करते हुए उसे एक तरफ हटा दिया। नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन्स। नो, मैं लंच में कभी कुछ नहीं खाती। जस्ट ए बिट, किसके? केवल एक चीज़ के। और वो क्या है? आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट एंड आई ईट दैट मोर एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन दैट एनीथिंग एल्स। यानी कि वो कह रही है नो, लंच में मैं कभी कुछ नहीं खाती, केवल एक चीज़ खाती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा और नहीं चाहिए। और मैं तो वो कन्वर्सेशन मतलब बातचीत के बहाने खाती हूँ, यानी जब मैं बातचीत कर रही हूँ तब मैं खाती हूँ। आई कैन नॉट ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज गेंट। क्या है ये? एस्परमस, एस्प्रेगस है ये। एस्प्रेगस क्या होता है? एस्प्रेगमस होता है एक शतावरी, जो मैंने पिक्चर लगा रखी, इसको इस तरीके के वो दिखते हैं। तो वो कहती है कि मैं तो ये बातचीत के बहाने खाती हूँ। फिर आगे वो कहती है बजाय कि किसी और चीज़ की, मैं तो इसे ज़्यादा खा भी नहीं सकती अगर उनके पास वो बड़े वाले एस्प्रेगस हैं तो। अगर मैं वो खा सकती हूँ, बातचीत करते करते खा सकती हूँ, और मैं वो ज़्यादा खा भी नहीं सकती, ऐसे कह रहा है, अगर उनके पास हैं तो। अब माई हार्ट संक, अब वो जो बेचारा वो राइटर वो कह रहा है कि अब भाई उसने जब ये मांग लिया तो अब कहे क्या। तो तो उसने कहा जी मैं तो खा सकती हूँ, तो मुझे वो क्या इसमें लाइन छूट गई है वो। हाँ, ये कह रहा है आई एम सॉरी आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ दैम। अगर मुझे दुख होगा, अगर मैंने पेरिस को छोड़ दिया, यानी पेरिस को छोड़ते छोड़ते और मैं पेरिस आई और मैंने ये नहीं खाई, तो मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए कह रही कि मुझे बहुत दुख होगा उनको खाए बिना पेरिस को छोड़ते हुए। खुद अपने पैसे से नहीं खा रही है वो, अब राइटर के पैसे से खा रही है। तो वो कह रहा है कि माई हार्ट शैंक, मेरा दिल अब डूब गया, मतलब दुखी हो गया। I had seen them in the shop and I knew that they were horrible expensive. वो कहता है कि मैंने उन्हें शॉप्स पर देखा, दुकानों पर देखा, और मैं ये जानता हूँ कि वो हॉरिबल तरीके से, डरावने तरीके से वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगे, मतलब इतने डरावने लगते हैं कि उसके काफ़ी महंगे। जबकि उसे पता है कि माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ दैम, और अक्सर उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। यानी कि जो राइटर है उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो आज तक खा नहीं पाया क्योंकि वो हॉरिबल तरीके से काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। फिर अब उसके बाद क्या कहा? मैडम वॉन्ट टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज गेंट एस्प्रेगस। आई आस्क्ड द वेटर। तो मैंने वेटर से पूछा कि मैडम जानना चाहती हैं कि तुम्हारे पास वो बड़े वाले एस्प्रेगस हैं। वेटर से उसने पूछा। आई होप ही वुड से नो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वेटर ना कह दे, मना कर दे। ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रिस्ट लाइक फेस। प्रिस्ट लाइक मतलब पुजारी जैसे, प्रिस्ट लाइक फेस। And he assumed me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. तो उसने पूरी कोशिश की कि वो ना कह दे, लेकिन अब वो कह रहा है कि जो वेटर उसने कैसी शक्ल बनाई, तो उसने चौड़े पुजारी मतलब प्रिस्ट लाइक, ब्रॉड प्रिस्ट लाइक फेस, उसके चौड़े पुजारी जैसे चेहरे पर एक खुशी वाली मुस्कान फैल गई, और उसने मुझे विश्वास दिलाया कि उनके पास जो बड़े एस्प्रेगस हैं वो काफ़ी लार्ज हैं, स्प्लेंडेड, शानदार हैं, और इतने नाजुक हैं कि वो एक मार्वल्स की तरह हैं। यानी वो खुश क्यों हो गया? अब ये एक पुजारी जैसी चेहरे पर, यानी चौड़े पुजारी जैसे चेहरे पर उसकी जो खुशी आई क्यों? अब वेटर्स को उसे पता है कि भाई ये खाएंगे तो अपना बिल बढ़ेगा और उसे भी कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए उसने कहा कि उसके पुजारी जैसे चेहरे पर एक खुशी वाली मुस्कान फैल गई। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि उसके पास जो एस्प्रेस है वो काफ़ी लार्ज हैं, स्प्लेंडेड, शानदार हैं, और इतने नाजुक हैं कि वो मार्बल्स की तरह हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि आई एम नॉट इन द लीस्ट हैंग्री। मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ।
उसने कि कौन कह रहा है ये भी, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ। अभी वो कह रही थी कि मैं बात करते हुए खा लेती हूँ, तो अब ये कह रही है आई एम नॉट इन लिस्ट हंग्री, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ। माई गेस्ट साइड, ये ऐसा कहकर गेस्ट ने आहें भरी। बट इफ़ यू इंसिस्ट मी, इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैव सम एस्परस, अगर तुम मुझे इंसिस्ट करते हो, अगर तुम मुझे ज़ोर देते हो, तो मैं थोड़ा सा एस्परगस खाने के लिए मना भी नहीं करूँगी। यानी कि मैं भूखी नहीं हूँ, अगर तुम ऐसे कहकर आए भरी, अगर तुम मुझे ज़ोर दे रहे हो ना कि भाई तुम थोड़ा सा खा लो, तो मैं इसके लिए मना भी नहीं करूँगी। यानी कि खाना भी नहीं चाहती लेकिन मना भी नहीं करूँगी। आई ऑर्डर दैम, अब मैंने अब क्या करता, तो मैंने इसके लिए उसे ऑर्डर दे दिया। तो उसने कहा जब मैंने ऑर्डर दे दिया, आर यू नॉट यू गोइंग टू हैव एनी, मैंने उसके लिए ऑर्डर दे दिया तो उसने कहा क्या तुम नहीं खाओगे। नो आई नेवर ईट एस्प्रेस, नहीं मैं एस्पेग्रस नहीं खाता हूँ। आई नो देयर आर मैनी पीपल हु डोंट लाइक दैम, द फैक्ट इज़ ये पूरा शायद द फैक्ट इज़ दैट होगा शायद, द फैक्ट इज़ यू ruin योर प्लेट बाई ऑल द मीट यू ईट। अब वो कह रहे, ये वो लेडी कह रही है कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को जो ये है एस्पेग्रस को खाना पसंद नहीं करते हैं। सच्चाई तो यह है कि आप लोगों ने अपने मुंह का जायका, जो स्वाद है, उसको ये सारे मीट खा खा कर पहले ही बिगाड़ लिया। यानी कि वो कह रही है कि तुमने तो अपना मीट खा के ये अपना स्वाद बिगाड़ लिया, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता है। मतलब जस्टिफाई कर रही है। वी वेट फॉर द एस्पेग्रस टू बी कुक, जब हम उसके पकने का इंतज़ार कर रहे थे, पैनिक सीज मी, पैनिक ने मुझे जकड़ लिया। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब कह रहा है कि जब पैनिक ने उसे जकड़ लिया, कि डर ने उसे जकड़ लिया, क्यों, वो कह रहा है कि अब सवाल यह नहीं था कि मेरे पास कितने पैसे बचे होंगे महीने के लिए, यानी कि पूरा जो महीना उसके लिए कितने पैसे बचेंगे, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब वो कह रहा है ये सवाल ही नहीं है कि अब महीने के लिए कितने पैसे बचेंगे, अब सवाल यह है कि क्या मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे हैं कि मैं बिल को पे कर सकूं, यानी बिल भी भर सकूँ। अभी तो उसे लग रहा था कि उसके पास क्या इतने पैसे हैं कि उससे खर्चा चल जाएगा उसका महीने का, लेकिन अब सिचुएशन इतनी चीज़ें ऑर्डर करने के बाद ये हो गई है कि उसे लगता है कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो बिल पे भी कर पाए या नहीं। It would be terrible to find myself 10 funds short and be obliged to borrow from my guest। और ये कह रहा है कि ये बड़ा अपमानजनक होगा, ये होगा कि मैं अपने आप को 10 फ्रेंच कम कर पाऊँ और मुझे क्या करना पड़े, मुझे अपने जो गेस्ट है उससे उधार लेना पड़े। तो कह रहा है कि ऐसे ना हो जाए कि जो मेरा बिल आए उससे मेरे 10 फ्रेंड्स कम रह जाए, फिर मुझे अपने गेस्ट से इसे उधार लेना चाहिए पड़े। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, और मैं अपने आप को तैयार नहीं कर सकता था ऐसा करने के लिए, यानी कि ऐसा करने के लिए वो तैयार नहीं कर सकता था, उसे मतलब उससे बोरो करेगा, उससे उधार लेगा, ये करने में अपने आप को तैयार नहीं कर सकता था। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच मनी, अब मुझे पता था मुझे पता था कि मेरे पास कितने पैसे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई हैड, एंड इफ़ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट वॉज बीन पिक्ड। और मैंने अपने दिमाग को तैयार कर लिया, किस चीज़ के लिए, मैंने क्या तैयार कर लिया कि अगर बिल ज़्यादा आएगा तो मुझे क्या करना है, मैं अपना हाथ अपनी जेब में डालूंगा और एक ड्रामेटिक रूप से चीखने चिल्लाने लग जाऊंगा और यह कहूँगा कि मेरी जेब कट गई है, यानी कि हैज़ बीन पिक्ड, मेरी पॉकेट उड़ गई है। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ टू पे द बिल, लेकिन ऑफ कोर्स ये वास्तव में एक बड़ा ही अजीब लगेगा, बहुत ही अजीब सिचुएशन होगी यदि उस लेडी के पास भी पर्याप्त पैसे नहीं हुए तो किसके, बिल को पे करने की। कह रहा है ये एक, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कहूँगा कि मेरी जेब कट गई, मैं चिल्लाने लगूँ, तो वो उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सिचुएशन जब ड्रामेटिक बेकार होगी या एक अजीब ही होगी कि उस लेडी के पास भी इतने पैसे ना हो कि हम बिल को पे कर पाएँ। Then the only thing to do would be to leave my watch and say I would came back and pay later।
पे लेटर। तो अब वो कह रहा है कि जब ये सारी चीज़ होगी, बिल को करने का एकमात्र एक ही चीज़ बची थी या एक ही रास्ता था, वो था कि मैं अपनी वॉच, अपनी घड़ी को छोड़ दूँ और कहूँगा कि मैं वापस आऊँगा और बाद में बिल को पे कर दूँगा, यानी कि अपनी घड़ी को रख जाऊँगा और बाद में मैं बिल पे कर दूँ और अपनी घड़ी को ले जाऊँगा। द एस्पेग्रस अपीयर, यानी वो जो जिसको बोलते हैं सतावीर, वो आ गई, यानी कि जो ऑर्डर दिया था उन्होंने वो आ गया। दे आर इनॉर्मस, सक्लेंट एंड एपिटाइजिंग, यानी कि वो कैसे थे, वो इनॉर्मस, ये होते हैं इनॉर्मस, होते हैं विशाल, वो काफ़ी इनॉर्मस थे। सक्लेंट, वो रसीले थे। और जो वो क्या था, एपिटाइजिंग, मतलब वो एपिटाइज भूख की होती है, तो वो भूख को बढ़ाने वाले थे। कैसे थे वो विशाल थे, रसीले थे और भूख को बढ़ाने वाले थे। The smell of the melted butter tickle with nostril of Jehovah were tickled by the burning offering of virtuous Semite बोलते हैं यहूदी को, Semites होते हैं यहूदी। तो अब ये एक इंसिडेंट ले रहा है अपनी, मतलब उनको देख के, उन विशाल, रसीले और भूख बढ़ाने वाले एस्पैरगस को देखकर वो एक इंसिडेंट बता रहा है कि वो कह रहा है कि मेल्टेड बटर की स्मेल मेरे नथनों, मेरी नाक में को गुदगुदा रही है, जैसे कि यहोवा के नथनों को गुदगुदाया गया था, कब, जब धार्मिक यहूदियों द्वारा दी गई जानवर की बलि को जलाने से। यानी कि जब यहोवा थे तो वो धार्मिक यहूदी जब बलि देते थे उसके बाद उस जानवर को जलाते थे, उससे वो स्मेल निकलती थी, तो जो यहोवा के नथनों में भी वैसी ही गुदगुदी हो रही थी जैसे कि मेल्टेड बटर की स्मेल, उनसे मेल्टेड बटर की स्मेल से मेरे नाक के नथनों में गुदगुदाहट हो रही थी। आई वॉच द अबेंडन वुमन थ्रस्ट दैम डाउन हर थ्रॉट इन लार्ज वल्प्यूचस मतलब भोगविलास, वॉल्प्यूटस माउथफुल एंड इन माई पोलाइट वे। अब वो आगे वो कह रहा है कि जब ये इंसिडेंट बताया, उसने कहा कि मैंने देखा एक अबेंडन मतलब अकेली, मैंने देखा उस अकेली वूमेन को उसे अपने गालों में ठूसते हुए, यानी कि इसको बड़े बड़े जो शतातीर के उसको अपने गालों में ठूस रही थी और उसका एक एक निवाला कैसे खा रही थी, भोग विलास से, बहुत ही मतलब मज़े से वो खा रही थी उसको, भोग विलास को करते हुए, यानी कि वल्प्यूचस जो होता है भोग विलास, ऐसे खा रही थी जैसे राजा महाराजा की तरह भोग विलास करते हुए खाती जा रही थी। और मैं अपने पोलाइट तरीके से उसे बात कर रहा था, किस तरीके से, एंड इन माई पोलाइट वे, और मैं अपनी पोलाइट वे से बात कर रहा था। आई डिस्करेज ऑन द कंडीशन ऑफ ड्रामा इन बाल्कान, एट लास्ट सी फिनिश, और मैं पोलाइट तरीके से उससे बात करने का नाटक कर रहा था कि बाल्कान की कंडीशंस क्या हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन हो गई और आखिर में उसने क्या क्या ख़त्म कर लिया। कॉफ़ी, आई सेड, मैंने पूछा कॉफ़ी, उसने येस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, सी आंसर, हाँ यस केवल एक आइसक्रीम और कॉफ़ी। इट वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, मैंने अब चिंता करना छोड़ दिया। सो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, इसलिए मैंने खुद के लिए तो क्या ऑर्डर की, कॉफ़ी, और उसने उसके लिए कॉफ़ी एंड आइसक्रीम्स ऑर्डर की। मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि उसने उसके लिए क्या मंगाया था, आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, और उस खुद के लिए उसने क्या मंगाया, कॉफ़ी। यू नो देयर वन थिंग आई थॉट आई ट्रूली बिलीव इन, सी सैड, एंड सी एट द आइसक्रीम, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट लिटिल मोर। अब जब वो आइसक्रीम खा रही थी तो उसने कहा, क्या तुम जानते हो एक चीज़ है जिसे मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, मतलब बिलीव करती हूँ, व्यक्ति को हमेशा मील से उठ जाना चाहिए, यह महसूस करते हुए वह और ज़्यादा खा सकता है। यानी कि उसने क्या कहा, वो इस बात में विश्वास रखती है कि व्यक्ति को पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, यानी कि आधा भूखा है तभी उसे उठ जाना चाहिए, उस चीज़ में वो बिलीव करती है। आर यू स्टिल हंग्री, उसने पूछा, क्या तुम अब भी भूखी हो। आई आस्क्ड फेंटली, यानी कि बेहोश होते हुई कंडीशंस में उसने पूछा कि अब भी तुम भूखी तो नहीं है। उसने कहा ना कि उठ जाना चाहिए भाई, भर पेट नहीं खाना चाहिए, भूखे ही थोड़ा सा कम पेट भराओ तो उठ जाना चाहिए। तो उसने कहा कि क्या तुम अभी भी भूखी हो। उसने मतलब
बेहोश होती जैसी सिचुएशंस में उसने पूछा। ओह नो, अरे नहीं, आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूँ। यू सी, तुम देखो, आई डोंट ईट लंचन्स, मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, मैं सुबह एक कप कॉफ़ी लेती हूँ और फिर सीधा क्या करती हूँ, डिनर करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन्स, आई वॉज स्पीक फॉर यू, और मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं तो सुबह एक कॉफ़ी लेती हूँ, उसके बाद सीधा डिनर करती हूँ। ये चीज़ तो मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। ओह आई सी। देन ए टेरिबल थिंग हैपन, तभी एक टेरिबल चीज़ हुई। वेल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, द हेड वेटर, मतलब जो हेड वेटर आता है, विद एन अपनी कैसे, जब हम बात कर रहे थे तो इनग्रिएटिंग स्माइल, इनग्रिएटिंग मतलब अनुग्रह पाने वाली, यानी कि अनुग्रह उसकी तरफ हम ध्यान दें। विद एन इनिग्रेटिंग स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस, यानी झूठा फेस जो है, केम अप टू अस ब्रिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, पीचेस की फ़ोटो में लगाती जिसे हम आड़ू बोलते हैं। तभी एक टेरिबल चीज़ क्या हुई, जब हम कॉफ़ी का वेट कर रहे थे तो हेड वेटर अपने झूठे चेहरे पर अनुग्रह पाने वाली झूठी स्माइल करता हुआ हमारे पास एक लार्ज बास्केट या लार्ज टोकरी में, एक बड़ी सी टोकरी में को लाया, जिसमें ह्यूज मतलब बड़े बड़े आड़ू से वो भरी हुई थी, बड़े बड़े आड़ू उस बकेट में, बास्केट में रखे हुए थे। वो कौन लेके आया, हेड वेटर लेके आया है। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, वो जो आड़ू थे, जो पीचेस थे, उनकी जो रेडनेस को उसने किससे कंपेयर किया है, उसने कंपेयर किया एक नाजुक लड़की से। उसने कहा कि वो ऐसे जो पीचेस थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि इनोसेंट गर्ल ब्लश कर रही हो, वो उसकी लालिमा ब्लश करती है जब लाल हो जाते हैं गाल, वैसे। दे हैड द रिच टोन ऑफ इटैलिक लैंडस्केप, वो इटली के लैंडस्केप, उसकी जो ज़मीन होती है उसकी रिच टोन की थी, यानी कि उस जैसे रिच टोन की वो लग रही थी। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन्स देन, लेकिन जब ये चीज़, अब उसने तो उसकी बड़ाई तो कर दी उसकी, मतलब वो एक नाजुक लड़की की तरह लालिमा लिए हुए था, इटली के लैंडस्केप की तरह रिच टोन था। अब वो रियल में आता है कि लेकिन श्योरली ये पीच का सीजन्स तो नहीं था। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान ही जानता, लॉर्ड मतलब भगवान ही जानता उनकी कीमत क्या थी, यानी कि कितनी उनकी कीमत थी, मतलब काफ़ी कीमती थे वो। आई न्यू टू ए लिटिल लेटर, मैं भी जान गया थोड़ी देर बाद में, यानी कि अभी वो कह रहा था कि भगवान ही जानता उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं भी जान गया, वो कह रहा है। आई न्यू ए लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन absent mindedly took one, मेरे थोड़ी देर बाद में मैं भी जान गया, मेरे गेस्ट ने बातचीत करते हुए बिना सोचे समझे एक पीच उठा लिया। एक पीचेस जो थे उसमें से एक absent minded बिना सोचे समझे उसने absent mindedly उसने एक पीच को उठा लिया, एक आड़ू को उठा लिया। You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable like chop, my one miserable little chop, and you can't eat anymore, but I have just had a snack and I shall enjoy a piece. तुम देख रहे हो, तुमने अपना पेट भर लिया है इतना सारा मीट खाकर, वो गेस्ट लेडी बोल रही है राइटर को, तुम देख रहे हो तुमने अपना पूरा पेट भर लिया इतना सारा मीट को खाकर। अब यहाँ पे जो लाइन है माई वन मिसरेबल लिटिल चॉप, अब वो यहाँ पर राइटर कह रहा है मेरे बेचारा छोटा सा मांस का टुकड़ा, कहाँ कह रही है तुमने इतना खा लिया, छोटा सा मांस का एक चॉप, एक टुकड़ा था। फिर दोबारा ये लाइन आ गई है कि एंड यू कांट ईट एनी मोर, अब तुम तो कुछ ज़्यादा नहीं खा सकते, बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक एंड आई शैल इंजॉय ए पीस, तुम तो अब और कुछ खा नहीं सकते, लेकिन मैं तो कुछ हल्का फुल्का मैंने तो कुछ हल्का फुल्का ही खाया है और अब मैं तो एक पीच आड़ू का आनंद लूँगी। यानी कि उसमें सैल्मन खा लिया, कैवियर खा लिया, आधे बोतल शैम्पेन पी ली, उसके बाद उसने वो शातीर खा ली और आइसक्रीम खा ली। अब भी वो कह रही है कि उसने हल्का फुल्का खाया है और वो इसलिए खा सकती है, और उसने तो एक चॉप खाया था। आगे कहता है द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर क्वाइट इनएडिक्वेट टिप,
जब बिल आया और जब मैंने उसको पे करा, उसका भुगतान किया, तो मैंने पाया कि मेरे पास केवल इतना ही बचा था। कितना बचा था? कि मैं वेटर को कुछ टिप दे सकूं। यानी कि वहाँ किसी कंट्री में टिप देना भी अच्छा माना जाता है। तो वो कह रहा है कि मेरे पास बिल आया, मैंने उसे पे किया, मेरे पास इतने ही पैसे बचे थे कि मैं कुछ टिप उस वेटर को दे सकूँ। Her eyes rested for a moment on the three friends. I left for the waiter and I knew that she thought me mean. मीन मतलब यहाँ पे कंजूस का है। अब वो कह रहा है कि उसकी आंखें टिक गई एक क्षण के लिए उन 3 फ्रेंड्स के ऊपर। यानी वो लेडी गेस्ट थी, वो देख रही थी वो क्या कर रहा है। तो जो 3 फ्रेंड्स थे वो बच गए थे, तो उसने उसको वेटर के लिए छोड़ दिया। और वो कह रहा है कि वो लेडी मुझे सोच रही थी, वो क्या, मुझे पता है कि वो मुझे एक कंजूस मीन समझ रही थी। यानी कि वो सोच रही थी ये तो कंजूस है, ये तो मीन है, इतना खाना खिलाने के बाद भी उससे उसके बारे में ये राय थी वो कि कंजूस है। But when I walk out the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. अब लेकिन या जब वह रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसके सामने पूरा महीना पड़ा था और उसकी पॉकेट में एक पैसा भी नहीं था। यानी उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा था। जो टोटल पैसे थे वो सारे खाने में चले गए। जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 फ्रेंड्स का खाना होगा, वहाँ पर उसके पूरे $80 चले गए। 80 फ्रेंड्स चले गए डॉलर के, सॉरी। अब वो कह रहा है कि फॉलो माई एग्जाम्पल, सी सैड एज वी शॉक हैंड। यानी कि मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो। उसने कब कहा? जब वह हाथ मिला रहे थे। एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंच। और उसने कहा कि मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो हाथ मिलाते हुए, जो वो दोनों हाथ मिला रहे थे। और लंच में कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा को मत खाना। अब वो कह रहा है कि आई विल डू बेटर दैन दैट, आई आंसर, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट। मैं उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा करूँगा। मैंने कहा आज रात को मैं डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा। उसने कहा कि मैं इससे भी बेहतर करूँ, रात को डिनर में मैं कुछ नहीं खाऊँ। खा भी कह सकता था क्योंकि उसके पास तो पैसे बचे ही नहीं थे। फिर उसने क्या कहा उसको? ह्यूमरिस्टिक। ह्यूमरिस्टिक सी क्राइड गैली जंप इनटू ए कैब। ह्यूमरिस्टिक का मतलब होता है मजाकिया, ठिठोलिया। तो उसने उसे क्या कहा? ह्यूमरिस्टिक मतलब मजाकिया, ठिठोलिया। वह खुश होकर चिल्लाई। यानी कि गैली मतलब खुश होकर चिल्लाई। और कब? जब वो एक कैब में जंप कर रही थी। यानी कि कैब आई, उसमें एकदम कूद के उसने जंप किया और वो बोली ह्यूमरिस्टिक, यू आर क्वाइट ह्यूमरिस्टिक। तुम तो बहुत मजाकिया और ठिठोलिया टाइप के हो, तुम तो बहुत मजाकिया, ऐसे कह रही हूँ वो। यानी कि वो सच्चाई कह रहा था, उसे उसका मजाक लग रहा था। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। लेकिन अंत में जो था मेरा बदला पूरा हो गया। क्या बदला हो गया? पूरा। अब वो बता रहा है, I do not believe that I am a vindictive man, but when I immortal gods take a hand in the matter is pardonable to observe the result with a compliancy. Today she weighed 21 stone. Pardonable है ये। Pardonable का मतलब क्षमा करने योग्य, और कॉम्प्लियंसी। अब वो क्या कह रहा है कि उसका बट आई हैड माई रिवेंज एट लास्ट। मेरा जो बदला था वो पूरा हो गया। और आई डू नॉट बिलीव दैट, मैं विश्वास नहीं करता कि मैं एक वेंडिक्टिव मतलब एक बदला लेने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर कोई अमर देवता भगवान अपना हाथ लगाता है इस मामले, इस मैटर में, तो यह क्षमा करने योग्य होता है। तो संतोष या शालीनता के साथ, पार्डनेबल होता है मतलब शालीनता के साथ, संतोष के साथ, रिज़ल्ट परिणाम को देखना। आज उसका वेट 21 स्टोन है। यानी कि वो कह रहा है कि मेरा बदला पूरा हो गया और आज उसका वज़न 21 स्टोन है। कि वो इतनी मोटी हो चुकी है कि वो कहती है कि मैं तो लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ और मैं तो लंच में कुछ नहीं खाती। ऐसे कह के वो आज इतनी मोटी है और मैं तो उतना ही। तो मेरा बदला आज पूरा हो गया है। तो ये थी द लंचन्स के लाइन बाय लाइन हिंदी समरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।